कभी ऐसा होता है ना कि रात के आसमान को देखकर हम उसकी विशालता में खुद को बहुत छोटा या कभी-कभी बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं, अपनी मुश्किलों के साथ। लेकिन क्या हो अगर वो आसमान खामोश ना हो? क्या हो अगर वो हमसे कुछ कहना चाह रहा हो? यही यही इस खूबसूरत कविता का सेंट्रल आइडिया है। यह हमें याद दिलाता है कि कायनात की वो 9 दिव्य शक्तियां, जिन्हें हम नवग्रह कहते हैं, वो लगातार हमें ताकत और गाइडेंस के मैसेज भेज रही हैं। मतलब ये सिर्फ दूर आसमान में चमकते हुए ग्रह नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे अंदर की ही ताकत के सिंबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफर को। सबसे पहले बात करते हैं उस आग की, उस ज्वाला की, जो हमारे अंदर है, जिसे बस पहचानने की देर है। और इसकी शुरुआत कौन करेगा? जाहिर है, हमारे सबसे बड़े टीचर सूरज, जो रोशनी और एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है। सूरज का मैसेज एकदम क्लियर है, एकदम पावरफुल। वो कहता है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। उठो, अपने डर को पीछे छोड़ो और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। ठीक वैसे ही जैसे वो खुद हर रोज बिना नागा आसमान में चमकता है। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई बीज होता है ना, जो हमेशा रोशनी की तरफ ही बढ़ता है। वैसे ही सूरज हमें सिखाता है कि अपना मकसद ढूंढो और उसे ही अपना रास्ता रोशन करने दो। और हाँ, ये याद रखना कि कोई भी अंधेरा अंदर की इस आग को बुझा नहीं सकता। तो ठीक है, सूरज से हमें मिला कॉन्फिडेंस, लेकिन उस कॉन्फिडेंस को एक्शन में कौन बदलेगा? वो है मंगल, हिम्मत और फोकस्ड एनर्जी की आवाज। और मंगल की सीख ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि अपनी एनर्जी को एक ऐसी नदी की तरह बनाओ जो तबाही नहीं मचाती, बल्कि पहाड़ों को तराश कर अपना रास्ता खुद बनाती है। असली ताकत गुस्से में नहीं, बल्कि खुद पर काबू रखने में है। सबसे बड़ी जीत तो खुद को जीतना है। तो ये तो हुई बाहरी ताकत की बात। अब जरा अंदर चलते हैं, मन की दुनिया में, उन इमोशंस और ख्यालों में जो हमारे फैसलों को रास्ता दिखाते हैं। और यहाँ हमारा गाइड है चंद्रमा, हमारे इमोशंस का नर्म दिल गाइड। सूरज की तरह तेज नहीं, बल्कि उसकी रोशनी शांत है, सुकून देने वाली है। चांद हमें सिखाता है कि कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, चाहे वो खुशी हो, दुख हो या डर, सब जरूरी है। जैसे चांद घटता बढ़ता है, वैसे ही हमारे इमोशंस भी बदलते रहते हैं। और सबसे खूबसूरत बात, जैसे हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती ही है, वैसे ही मुश्किल वक्त भी हमेशा नहीं रहता। तो भावनाओं की इन लहरों से निकलकर अब बारी है क्लैरिटी की। और ये क्लैरिटी कौन लाता है? बुध, हमारी समझ और बातचीत की चिंगारी। बुध का लेसन है हमारे शब्दों और हमारे विचारों की ताकत पर। ये हमें कहता है कि अपने विचारों को एक शांत, साफ पानी की धारा जैसा रखो, क्योंकि हमारे शब्द वो दुनिया बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए उन्हें हमेशा सोच समझकर इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, अब तक हमने अंदर की आग और मन की दिशा को समझा। अब बात करते हैं ग्रोथ की, उस रास्ते की जो हमें लंबा सफर तय करने और बेहतर बनने में मदद करता है। और इस रास्ते पर हमारा टीचर है गुरु, यानी बृहस्पति। एक ऐसा टीचर जो समझदार है और जिसमें बहुत सब्र है। गुरु का संदेश बहुत गहरा है कि जिंदगी में हर चीज फटाफट नहीं मिलती। सब्र और विश्वास, यही हमारी असली नींव है। अपने सफर पर यकीन रखो, भले ही चाल धीमी हो, पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। तो गुरु से हमें मिला ज्ञान और सब्र, और अब शुक्र हमें याद दिलाता है प्यार, मोहब्बत और रिश्तों की अहमियत के बारे में। और शुक्र का सबक सच में बहुत ही प्यारा है। वो कहता है कि अपने रिश्तों को एक खूबसूरत बाग की तरह समझो, उन्हें सींचो, उन्हें वक्त और प्यार दो, क्योंकि असली खुशी अकेले रहने में नहीं, बल्कि खुशियां बांटने में मिलती है। अब हम आते हैं जिंदगी के कुछ सबसे गहरे, सबसे मुश्किल लगने वाले सबकों पर। ये सबक है डिसिप्लिन, बदलाव और चीज़ों को जाने देने के बारे में। शनि का नाम सुनते ही लोग थोड़ा डर जाते हैं, है ना? लगता है कि ये कोई सख्त टीचर है। लेकिन सच तो ये है कि शनि हमें जिंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इसको ऐसे सोचिए, जैसे कोई पहाड़ हजारों सालों की मेहनत से बनता है, धीरे धीरे। वैसे ही हमारा कैरेक्टर भी रोज की मेहनत और सच्चाई से बनता है। शनि का पाठ यही है कि आज जो मेहनत कर रहे हो, उसका फल कल जरूर मिलेगा। और आखिर में आते हैं राहु
और केतु, ये जिंदगी के दो अलग अलग सिरों की तरह हैं। एक तरफ राहु है जो हमें बाहर की दुनिया में धकेलता है, कहता है कि जाओ दुनिया में अपनी पहचान बनाओ, अपने सपनों के पीछे भागो। और दूसरी तरफ है केतु जो हमें अंदर की तरफ खींचता है। वो हमें अहंकार को छोड़कर अंदर की सच्ची शांति खोजने का रास्ता दिखाता है। एक बाहरी दुनिया की खोज है तो दूसरा अंदरूनी आज़ादी की। तो इन सारे मैसेज के बाद सूरज की आग, चांद का सुकून, शनि का डिसिप्लिन, सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूनिवर्स हमसे कहना क्या चाहता है? और जवाब बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल है। ये सब कुछ हमारे ही बारे में है। ये पूरी कायनात की यात्रा हमें हमारी अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए है। तो आप करना क्या है? 3 चीजें। पहली, विश्वास करो अपने रास्ते पर और उससे भी ज्यादा खुद पर। दूसरी, आगे बढ़ो उस सारी समझदारी के साथ जो इन सब ने हमें सिखाई है। और सबसे जरूरी बात याद रखना कि मंजिल कहीं बाहर नहीं है, ये तलाश वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, हमारे अंदर। बस यही तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी कविता का सार है। सूरज की चमक, मंगल की हिम्मत, गुरु का ज्ञान, ये सब कुछ हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। बस उसे जगाने की, उसे महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि सारी की सारी ताकत हमारे अंदर ही है।